हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सर्व समीकाएँ क्या होती हैं। सर्व समीकाएँ क्या होती हैं। ठीक, हमने बीजगणित को एकदम बेसिक से शुरू किया है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। सब वीडियो आपको जो बीजगणित कठिन लगता है ना, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे सर्व समीकाएँ पर। आइए देखते हैं सर्व समीका क्या होता है। हम एक बीजीय कथन लेकर के यहाँ पे चर्चा करेंगे और इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे आपको। देखिए, यहाँ पे हमने एक बीजीय कथन ले लिया, यक्स है और कोष्टक में यक्स प्लस वन है। ये बीजीय कथन हमारा है यक्स और कोष्टक में यक्स प्लस वन और बराबर दिया गया हमारा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स। ये हमारा बीजीय कथन है। क्या है? बीजीय कथन। अब इस बीजीय कथन में हम क्या करेंगे, यक्स के हम कई मान रखेंगे। यक्स के कई मान रखेंगे। वो कहाँ पे? एक बार दाएं पक्ष में, एक बार बाएं पक्ष में। दाएं बाएं पक्ष में हम एक एक करके यक्स का अनेकों मान यहाँ पे रखेंगे और इसके बाद देखेंगे क्या यक्स के सभी मान पे क्या दायां पक्ष और बायां पक्ष का मान बराबर आ रहा है। तो आइए हम यहाँ पे ये जो बीजीय कथन दिया गया है, इस बीजीय कथन जो है हम यहाँ पे एक सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सारणी बनाएंगे। यहाँ पे यक्स हो जाएगा और यहाँ पे हमारा बायां पक्ष हो गया, बायां पक्ष, और एक बनाएंगे हम दायां पक्ष। ठीक, ये हमारा जो है दायां पक्ष हो गया। एक सारणी हमने यहाँ पे बना लिया इस तरह से। ये आपका जो बायां पक्ष हमारा है कितना दिया गया है, यक्स और कोष्टक में यक्स प्लस वन, और जो दायां पक्ष है वो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स दिया गया है। ठीक, ये वैल्यू दिया गया है। ये जो बीजीय कथन है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड हो गया। अब इसमें हम यक्स के क्या करेंगे, भिन्न भिन्न मान रख करके यहाँ पे देखेंगे। ठीक, तो हम इसको सारणी के द्वारा, इसको सारणी बना दे रहे, सारणी के द्वारा आपको समझाएंगे हम। देखिए, तो सबसे पहले हम यक्स का मान एक रखेंगे। कितना? यक्स बराबर एक रखते हैं, तो यहाँ पे रखना आपको यक्स बराबर एक। ठीक, जब यक्स बराबर हम एक रखेंगे तो एक हो जाएगा और कोष्टक में वन प्लस वन, और यक्स की जगह पे एक करना है आपको। यक्स की जगह पे एक रखना, क्योंकि यहाँ यक्स बराबर एक दिखाया गया। ठीक, अब एक गुणे कितना हो जाएगा, एक एक दो, कितना आ गया, दो एक कम दो। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, दायां पक्ष देखेंगे। अब यहाँ पे हम रखेंगे एक्स की जगह पे एक, तो एक का स्क्वायर प्लस एक, तो हो जाएगा वन प्लस वन इक्वल कितना आ गया, टू आ गया। ठीक, अब इसी तरह से हम दो रखते हैं, अभी रखते चलिए, अभी बता रहे हैं। फिर दो रखा जाएगा तो एक्स की जगह पे जब दो रखेंगे दो हो गया, और एक्स प्लस वन है यहाँ पे टू प्लस वन हो जाएगा, और टू इंटू दो एक जोड़ देंगे तीन हो जाएगा, दो तीन छः हो गया। इधर आएंगे, दो का वर्ग और प्लस दो, तो दो का वर्ग कितना होता है, चार, और दो इसको आप ऐड कर देंगे, कितना हो गया, छः। इसी तरह से हम तीन रखते हैं तो तीन हो जाएगा, और यहाँ पे थ्री प्लस वन, अब ये हो गया थ्री इंटू तीन और एक जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा, चार, चार तिया बारह हो जाएगा। यहाँ पे रखा जाएगा तो तीन का स्क्वायर और प्लस तीन, ठीक, बराबर, देखिए तीन का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, नौ हो गया, और प्लस तीन, तो नौ तीन कितना हो गया, बारह हो गया। और भी रखा जाए अगर रखना है आपको तो चार भी रखिए आप, चार रखते हैं तो चार हो गया एक्स के जगह पे, और कोष्टक में क्या है, एक्स प्लस वन, तो हो जाएगा कितना, चार प्लस वन हो जाएगा। तो चार और चार एक पाँच, गुणा कर दीजिएगा, चार पच्चे कितना हो गया, बीस हो गया। यहाँ पे आएंगे, चार का स्क्वायर और प्लस एक्स के जगह पे चार रख देना है, तो चार चौके 16 और प्लस चार बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अब देखिए, जो बीजीय कथन लिया गया जिससे सारणी बनाया गया, उसका दायां पक्ष और बायां पक्ष आप देखिए। यक्स का कोई भी मान हम रख रहे हैं, यक्स का कोई भी मान इस बीजीय कथन में रखा जा रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में मतलब प्रत्येक यक्स के मान के लिए क्या हो रहा है, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों समान आ रहा है। देखिए यक्स बराबर जब एक रखे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड भी दो आया और राइट हैंड साइड भी दो आया। दो रखा गया तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था 6 आया, और जो राइट हैंड साइड था वो भी 6 आया। और जब 3 रखा गया एक्स का मान तो लेफ्ट हैंड साइड 12 आया और राइट हैंड साइड भी 12 आ गया। 4 रखा गया, लेफ्ट हैंड साइड 20 आ गया और राइट हैंड साइड भी 20 आ गया। मतलब यक्स के प्रत्येक मान के लिए दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, मतलब अब सर्व समीका अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आप ये कहेंगे कि ऐसा समानता बीजीय ऐसा समानता सूचक, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है,
सर्व समीका कहलाता है। तो सर्व समीका क्या हो गया, जो भी बीजीय कथन दिया जाएगा और चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है तो वह कथन आपका क्या कहलाता है, सर्व समीका कहलाता है। ठीक, चर के प्रत्येक मान के लिए, चर आपको बताया गया चर क्या होता है, ठीक। तो जैसे ए से लेके जेड तक जो हमारे होते हैं ना, उसको चर में रखा गया है। चर बताया गया, चर के मान बदलते रहते हैं। तो चर का कोई भी मान रखेंगे, अगर जो भी बीजीय कथन दिया जाएगा सबके लिए सेम आ गया, आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड समान आ रहा है, तो वह क्या होगा, सर्व समीका होगा। ठीक, क्या होगा, सर्व समीका होगा। तो ये था आपका सर्व समीका। हम इसको क्या बोल सकते हैं, सर्व समीका बोल सकते हैं। ठीक, अगर परिभाषा लिखना हो सर्व समीका को आप सीधे ऐसे लिखिएगा, ऐसा बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, सर्व समीका कहलाता है। तो ये तो सर्व समीका हो गया आपका। अब हम देखेंगे समीकरण, इसी समय हम समीकरण भी देख लेते हैं। अभी दोनों में आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, सर्व समीका क्या होता है और समीकरण क्या होता है। तो सर्व समीका में आपने क्या देखा कि चर के प्रत्येक मान के लिए बीजीय कथन क्या होता है, बराबर आता है। बीजीय कथन क्या होता है, बराबर होता है। प्रत्येक मान के लिए कोई भी मान रखेंगे आप, तो जो बीजीय कथन दिया जाएगा उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसा आएगा, बराबर आएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे सर्व समीका के बाद समीकरण देखेंगे, उसमें भी हम इसी तरह से कोई बीजीय कथन लेंगे, उस बीजीय कथन से ही हम उसको प्रूव करके उसको भी दिखाएंगे। ठीक, तो ये तो सर्व समीका था। अब हम देखेंगे क्या यहाँ पे, समीकरण। देखिए, तो समीकरण यहाँ पे भी हम एक बीजीय कथन ले रहे हैं। बीजीय कथन ले लिया गया, यहाँ पे बीजीय कथन जो लिया गया, एक्स स्क्वायर और प्लस 5x + 6 = 56, यही लिया गया है। ठीक, जो बीजीय कथन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 बराबर 56 दिया गया है। हम इसमें भी क्या करेंगे, यक्स के कई मान रख करके यहाँ पे देखेंगे, यक्स के अलग अलग मान रख करके हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगा। देखिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे यक्स, यहाँ पे हमारा बायां पक्ष लिखिएगा, बायां पक्ष, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा दायां पक्ष। ठीक, अब जो बीजीय कथन हमारा दिया गया, बायां पक्ष हमारा कितना है, x² + 5x + 6 और दायां पक्ष कितना है, 56 है। आइए अब हम यहाँ पे x का मान रखते हैं, x बराबर अगर 1 रख दें तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 + 6, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 5 × 5 और प्लस 6 हो गया, 6 × 5 = 11, 1 12। और बाकी राइट हैंड साइड में तो एक्स वाई है नहीं, कोई चर है नहीं, तो आपका राइट हैंड साइड कितना है, 56 है। फिर 2 रखिए आप, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 और प्लस 6, तो हो जाएगा 4 धन 10 धन 6, तो 14 6 कितना हो गया, 20, और इधर हमारा कितना है, 56। 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 5 गुणे 3 और प्लस 6, तो 9 हो गया, प्लस 15 हो गया, प्लस 6, तो 9 6 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30। राइट हैंड साइड में कुछ करने जो 56 दिया गया है। 4 रखिएगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 4 प्लस 6, मान इसी में रखा जा रहा है, तो हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस 5 चौके 20 प्लस 6, तो 20 10 30 36 और 6 42, 36 6 42, 56 हो गया। 5 रखिएगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 5 प्लस 6, तो 5 5 25, 5 5 25 और प्लस 6, तो 25 25 50 और 50 और 6 56। ठीक, 56 हो गया। अब देखिए, ज्यादा मान रखने की जरूरत नहीं है, बस देखना था आपको। अब देखिए, जो बीजीय कथन यहाँ लिया गया, ठीक है, बीजीय कथन जो भी लिया गया, क्या देख रहे हैं, यक्स के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, कथन सत्य है, नहीं है। क्यों, क्योंकि हम यक्स बराबर जब बीजीय कथन में रखते हैं एक, तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड 12 आता है और राइट हैंड साइड कितना है, 56 है, बराबर है, नहीं है। 2 रखा गया, लेफ्ट हैंड साइड 20 आया और राइट हैंड साइड कितना, 56 है। 3 रखा गया, लेफ्ट हैंड साइड 30 आया और राइट हैंड साइड 56 है। और 4 आया, 4 जब रखा गया इस कथन में तो 42 आ गया और राइट हैंड साइड 56 ही रहेगा। और जब 5 रखा गया, इस कंडीशन में जाकर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हुआ, दोनों बराबर हो गया यहाँ पे। तो हम क्या देखते हैं, जो भी बीजीय कथन यहाँ पे लिया गया
वो चर के प्रत्येक मान के लिए यह कथन सत्य नहीं है, प्रत्येक मान के लिए सत्य नहीं है। केवल सत्य किसके लिए है? केवल 5 के लिए सत्य है। ये जो कथन दिया गया इसमें केवल 5 के लिए कथन सत्य है। तो जब ये लेफ्ट यक्स का कोई भी मान रखा जा रहा है, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं बराबर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे इसको? अब ये हमारा सर्व समीकरण नहीं होगा, ये हमारा समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। आप ये कह सकते हैं कि ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन, ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर यक्स के कुछ निश्चित मान के लिए, चर यक्स के कुछ निश्चित मान, कुछ बोला जा रहा है, चर के कुछ निश्चित मान के लिए संतुष्ट होते हैं, समीकरण कहलाते हैं। तो ये समीकरण होता है, मतलब यक्स के कुछ निश्चित मान पे ही केवल संतुष्ट होगा, सभी मान के लिए संतुष्ट नहीं होता है। तो जब कुछ मान के लिए संतुष्ट होगा तो सर्व समीकरण ना कहला करके क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाता है। तो ये समीकरण होता है। और यक्स के प्रत्येक मान के लिए अगर संतुष्ट हो जाएगा तो समीकरण ना होकर के वो क्या हो जाएगा? सर्व समीका हो जाएगा। तो ये हमारा अंतर होता है सर्व समीका और समीकरण में। अंतर क्या हो गया? सर्व समीका में जो भी बीजीय कथन दिया जाएगा उसमें यक्स का प्रत्येक मान, यक्स का प्रत्येक मान जो होता है, प्रत्येक मान के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड समान आता है, वो सर्व समीका में होता है। और समीकरण में क्या होता है? जो भी चर होगा प्रत्येक मान के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड समान नहीं होगा, कुछ ही चर के कुछ ही मान केवल संतुष्ट करते हैं समीकरण में। तो ये अंतर होता है हमारा सर्व समीका और समीकरण में। आइए कुछ क्वेश्चन इसे हम देखते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा सर्व समीका और समीकरण क्या होता है। बस यही ध्यान देना था, सर्व समीका क्या है और समीकरण क्या है। आइए हम कुछ क्वेश्चन देते हैं और आपको बताना है ये सर्व समीका है कि समीकरण है। जैसे क्वेश्चन हमारा दे दिया गया पहला जो है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x माइनस 5 बराबर 1 कह रहा है, क्या सर्व समीका है या समीकरण है? जो दिया गया ये बीजीय कथन कह रहा है समीकरण है या सर्व समीका है, या सर्व समीका है, ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक, आपको बताना है समीकरण है कि सर्व समीका है। आइए हम यक्स का मान एक एक करके एक बार लेफ्ट हैंड साइड में एक बार राइट हैंड साइड में रखते हैं। देखिए तो पहले आप समीकरण सारणी बना लीजिएगा। यक्स हो गया और यहाँ पे हमारा बायां पक्ष और यहाँ पे हमारा दायां पक्ष। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे जो बायां पक्ष हमारा है यक्स स्क्वायर है प्लस 3x है माइनस 5 है और राइट हैंड साइड कितना है? 1 है। अब हम यक्स बराबर 1 रखते हैं यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 1 हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, हमारा हो जाएगा यहाँ से 1 और प्लस 3 माइनस 5, तो 3 1 4 आया कितना? माइनस 1 आया। और यहाँ कितना आपका है? 1 है। 2 रखिए तो 2 पे रखा जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2 और माइनस 5, तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 5, तो 6 4 10 माइनस 5 आ गया कितना आपका? 5। इधर कितना? 1। देखिए क्या मान बराबर आ रहा है, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। आप एक बार रखिए, 2 बार रखिए, अगर एक ही बार रखिए, अगर मान सेम आ जा रहा है तो सर्व समीका है, अगर समान नहीं आया तो सर्व समीका नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसलिए यक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 1 समीकरण है। ये क्या है? समीकरण है। ये क्या हो गया? समीकरण है। ये अगर बराबर आया होता तो सर्व समीका हो गया होता। तो इस तरह से हम पता करेंगे सर्व समीका है कि समीकरण है। वो जो भी बीजीय कथन दिया जाएगा उसमें हम x का मान रखेंगे, अगर y के पदों में दिया गया तो y का मान रखेंगे, जिसके पदों में चर दिया जाएगा उसी का मान रखना है आपको। ठीक, अगर बराबर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो सर्व समीका होगा, अगर बराबर नहीं आया तो समीकरण हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको बताना है सर्व समीका है कि समीकरण है। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया कह रहा है यहाँ पे कि x प्लस 1 बराबर 4 दे दी, ये क्वेश्चन ये दिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन है दे दिया गया है 2 है और कोष्टक में x प्लस 1 है और इक्वल करके दे दिया गया 2x प्लस 2 दिया गया है, 2x प्लस 2 दे दिया गया है। और तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया ये हमारा 3x है और इक्वल 2x प्लस x है
और चौथा क्वेश्चन जो दिया गया हमारा कह रहा है 2x-1 बराबर x है। कह रहा आप इसमें बताइए कौन सा समीकरण है, कौन समीकरण है, आपको छांटना है। ठीक है, बताइए। ठीक है, निम्न में आपको बताना है, निम्न में कौन सर्वसमिका है, कौन सर्वसमिका है और कौन समीकरण है, और कौन समीकरण है। ठीक, ये आपको बताना। 4 क्वेश्चन दिया कि आपको इसमें बताना कौन सर्वसमिका कौन समीकरण है। आइए हम पहला पार्ट उसका हल करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है दिया गया x+1 बराबर 4। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें और इसमें हम x बराबर 1 रखें, कितना 1 रखते हैं, सारणी नहीं बना रहे हैं, सीधे रख रहे हैं। x बराबर 1 रखेंगे तो 1+1, जहाँ x वहीं रखेंगे, कितना आ गया 2। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 है और राइट हैंड साइड कितना आपका है, राइट हैंड साइड 4 है। ये 4 है और इधर कितना आ गया 2 आ गया। क्या बराबर हुआ? नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हमारा x+1 बराबर 4 क्या है, समीकरण है। क्या है ये? समीकरण है। ठीक, यही बताना आपको। तो पहला हमारा क्या है, ये समीकरण हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया 2 कोष्टक में x+1 बराबर 2x+2। देखिए हल करेंगे इसको, हम लेफ्ट हैंड साइड इसका ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 2 कोष्टक में x+1, हम इसमें x बराबर 1 रखते हैं। क्या रख रहे हैं? 1। देखिए जब 1 रखा जाएगा 2 कोष्टक में 1+1 तो हो जाएगा 2 और गुणे 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 दूना 4, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 4 आ गया। अब आइए राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। राइट हैंड साइड में हमारा है ये है 2x+2। अब देखिए यहाँ पे x बराबर यहाँ पे भी 1 रखना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मान रखेंगे वही राइट हैंड साइड में भी रखना है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 और +2, तो 2 एकम 2 और धन 2, तो 2 2 कितना हो गया 4। अब देखिए 4 ये भी है 4 वो भी है, दोनों बराबर आ गया ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों मान बराबर आ गया। और जब दोनों मान बराबर होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सर्वसमिका हो गया। क्या हो गया? सर्वसमिका। ठीक, तो ये हमारा दूसरा क्या हो गया, सर्वसमिका। ठीक, सर्वसमिका हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, समीकरण है कि सर्वसमिका है, हम इसी तरह से इसको देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, यही तीसरा है ना, इसको हम हल कर रहे हैं तीसरे को, ये वाला क्वेश्चन। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, दिया गया 3x, हम x बराबर इसमें 1 रख रहे हैं। तो 1 जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 1 बराबर कितना हो गया 3 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड 3 आ गया। आइए राइट हैंड साइड रहते हैं, राइट हैंड साइड इसमें कितना है, राइट हैंड साइड हमारा जो दिया है 2x+x दिया गया है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या, ये 3x है, एक मिनट, हाँ 2x है, 2x+x है। अब x बराबर इसमें भी 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 और धन 1, तो 2 एकम 2 और 2 धन 1 कितना आ गया 3 आ गया। हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। और जब बराबर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, सर्वसमिका हो जाएगा। सर्वसमिका हो गया ये, मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, सर्वसमिका हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा क्या है, सर्वसमिका है या समीकरण है। देखिए जो चौथा क्वेश्चन हमारा है इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। ठीक, दिया गया 2x-1, हम x बराबर 1 रख रहे हैं। ठीक, x बराबर 1 रखने पर चलिए 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे 2 गुणे 1 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया 2 आ गया। और राइट हैंड साइड कितना है, राइट हैंड साइड अब लेंगे यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड x है, राइट हैंड साइड कितना है आपका, एक मिनट, ये लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा 2x-1 है ना, -1 करेंगे यहाँ पे, 2x-1 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। राइट हैंड साइड कितना है x है। ठीक, कितना है x है, तो x बराबर जब 1 रखा जाएगा, x बराबर 1 रखने पर यहाँ पे भी आप 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, x कितना आएगा वो भी 1 आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे क्या ये सर्वसमिका है कि समीकरण है। ठीक, क्या ये सर्वसमिका है या समीकरण है। देखिए यहाँ पे जो हमारा है x का मान तो रखा गया 2x-1, तो x के जगह पे हमने 1 रख दिया, कितना रख दिया 1, तो 2 एकम 2 हो गया, -1 हो गया, 2 में से घटा 1 आ गया और राइट हैंड साइड में x है। चलिए ठीक है, ऐसे देखने पे तो लग रहा है कि हमारा क्या ये सर्वसमिका हो गया। लेकिन एक बार और रखा जाए यहाँ पे, अगर इसी में हम x बराबर 2 रख देते हैं, कितना
यक्स बराबर 2 रखने पर, जब 2 रखेंगे 2 गुणे 2 माइनस 1 है, 2 गुणे 2 माइनस 1 तो हो गया 4 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 3 हो गया। और अगर राइट हैंड साइड में फिर वही रखते हैं, राइट हैंड साइड में भी यक्स बराबर 2 रखते हैं, ठीक। जब 2 रखा जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वहाँ बराबर नहीं है। और यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, ठीक। क्या देखा गया यक्स बराबर जब 1 रखा गया तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया, और जब 2 रखा गया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आया, नहीं आया, ठीक। तो इसलिए ये आपका सर्व समीकरण नहीं है, सर्व समीकरण नहीं है, ये क्या है आपका, ये समीकरण हो जाएगा, समीकरण है ये आपका, क्योंकि यक्स के प्रत्येक मान के लिए, यक्स के या चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होना चाहिए, तब सर्व समीकरण होता है। अगर प्रत्येक मान के लिए सत्य नहीं है तो सर्व समीकरण ना होकर के समीकरण हो जाएगा। और आप ऐसे भी हल करके इसको देख सकते हैं, यहाँ पे 2x - 1 है और यहाँ पे x है, ये ज्यादा है और ये कम है, इसलिए ये बराबर वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं बिना सॉल्व किए बता रहे हैं, आप इसमें x का 2 का अंदर गुणा करा देंगे तो 2x + 1 हो जाएगा और 2x + 2 हो जाएगा, 2 का यहाँ भी गुणा होगा ना 2x + 2, और राइट हैंड साइड में क्या देख रहे हैं इधर भी बराबर है, बराबर आ गया ना, बिना मान रख के देखिए ये आपका सर्व समीकरण हो जाएगा, बिना इसमें कुछ भी रखेंगे आप तो आपको दोनों मान बराबर आएगा। यहाँ पे आएंगे ये भी 3x है और यहाँ पे 2x x जब जोड़ेंगे ना तो 2x और 1x 3x हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है बराबर है, ये भी हमारा सर्व समीकरण हो गया। और यहाँ पे क्या है एक तरफ x + 1 एक तरफ 4 है, तो ये सर्व समीकरण नहीं है, ये समीकरण हो जाएगा आपका। तो हम इस तरह से पता करेंगे सर्व समीकरण कौन है और समीकरण कौन है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा सर्व समीकरण कौन है और समीकरण हम कैसे पता करेंगे। आइए अब इसके बाद हम कुछ यहाँ पे मानक सर्व समीकरण देखते हैं, मानक सर्व समीकरण देखते हैं। तो मानक सर्व समीकरण जो है 3 है, मानक सर्व समीकरण कितने हैं 3 है, ठीक। आइए 3 कौन से हैं अब उस पर हम चर्चा करेंगे। मानक सर्व समीकरण, उसको सर्व समीकरण भी कहा जाता है लेकिन उसको मानक सर्व समीकरण कहा गया है। यहाँ पे देखिए मानक सर्व समीकरण, मानक सर्व समीकरण, देखिए मानक सर्व समीकरण, तो मानक सर्व समीकरण कितने हैं 3, कितने हैं मानक सर्व समीकरण 3 है। देखिए पहला क्या है, पहला सर्व समीकरण मानक सर्व समीकरण दो संख्याओं के योग के, दो संख्याओं के योग का वर्ग। देखिए पहला जो हमारा है दो संख्याओं के योग का वर्ग, ठीक। पहला मानक सर्व समीकरण, देखिए दो संख्या, मान लीजिए पहली संख्या ये और दूसरी संख्या भी, दोनों जोड़ दिया गया ना और इसका वर्ग कर दिया गया। तो ये आपको फार्मूला पता होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² और प्लस 2ab, यही होता है। ये क्या आपका ये सर्व समीकरण है, इसको मानक सर्व समीकरण बोला गया, ठीक। और दूसरा क्या बताया गया, दो संख्याओं के अंतर का वर्ग, अंतर का वर्ग, दो संख्याओं के अंतर का वर्ग। तो यहाँ देखिए संख्या a हो गया और b हो गया, दोनों का अंतर कर दीजिए और इसका वर्ग कर देना है। अब देखिए फार्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर, तो आपको पता होगा a² - 2ab और प्लस b²। आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा मानक सर्व समीकरण हो गया। तीसरा इसमें क्या होता है, इसमें होता है दो पदों के वर्गों का अंतर। तीसरा जो हमारा है दो पदों के वर्गों का अंतर। दो पद मतलब पहले पद का वर्ग फिर दूसरे पद का वर्ग, दो पदों के वर्गों का अंतर। देखिए वर्ग कर दिया गया फिर माइनस कर दिया गया। अब क्या हो जाएगा, ये होता है एक कोष्ठक में a + b और दूसरे में होता है a - b। तो ये हमारे 3 जो हैं ये मानक सर्व समीकरण हैं। क्या है, ये 3 जो हैं आपके मानक सर्व समीकरण हैं। आइए अब पहला जो हमारा जो सर्व समीकरण है हम कैसे कहें कि ये सर्व समीकरण है। तो आप a का b का कोई भी मान रख के सिद्ध कर लो, a और b का कोई भी मान रख करके सिद्ध करना आपको। देखिए तो पहला जो हमारा है, जो पहला मानक सर्व समीकरण है a + b का होल स्क्वायर है, जो है a² + b² + 2ab है, ठीक।
हम इसमें क्या करेंगे, इसको प्रूव कर रहे हैं, क्या मानक सर्वसमिका है। तो a बराबर 1 रख दो, b बराबर 2 रख दो, भी पता चल जाएगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक। तो a की जगह पे 1 रखेंगे और b के जगह पे 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 हो गया। अब आइए भैया राइट हैंड साइड रखिए, तो राइट हैंड साइड क्या है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए 1 का स्क्वायर धन b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1 इंटू बी के जगह पे 2, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूना 4, जोड़ेंगे 4 4 8 1 9, बराबर आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो ये हमारा क्या है, सर्वसमिका है। हम इस तरह से वैल्यू को रख करके प्रूव कर सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, सर्वसमिका बोलेंगे। ठीक, ये हो गया, ये तो बता दिया गया, ठीक है, कि सर्वसमिका है कि नहीं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सब जानते हैं, लेकिन ये जानना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आया कैसे इतना, ये चीज आया कैसे इतना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम सिद्ध कर रहे हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी और गुणे a प्लस बी, मतलब 2 घात हम इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, आधार को सेम करते हुए इसको 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा करेंगे तो हमको यही फिर मिल जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए तो हम इसको मतलब दो पदों के योग का गुणा करने पर हमको मिलता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आया कैसे इतना, अब इन्हीं दोनों का गुणा कर दीजिए आप, इन्हीं दोनों का क्या करना, a प्लस बी और a प्लस बी का क्या करना है, गुणा कर देना है। देखिए गुणा कैसे करेंगे, पहले b का दोनों में गुणा कराएंगे तो b गुणे b, बी स्क्वायर, फिर प्लस गुणे प्लस प्लस ही रहेगा, b का गुणा a में कराएंगे तो a b हो जाएगा, ये हो गया। अब इसका गुणा b में कराएंगे, इस दूसरे पद का a का गुणा b में, तो a b के नीचे लिखेंगे, यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा, a गुणे a क्या हो गया, a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ बी स्क्वायर जोड़ना है इसको, प्लस ए बी और ए बी जुड़ जाएगा, कितना हो गया 2ab और प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया ना राइट साइड के बराबर। तो इस तरह से आप a प्लस बी का होल स्क्वायर हम गणना करके निकाल सकते हैं, और इस तरह से हम a माइनस बी का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे हमको यही फिर मिल जाएगा, गुणा करेंगे a माइनस बी का 2 बार गुणा कराएंगे, हमको राइट साइड के जो मान उसके बराबर आ जाएगा। यही कंडीशन यहाँ पे भी है, राइट हैंड साइड इसका जब गुणा कराएंगे ना तो हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये हम मानक सर्वसमिका था, 3 मानक सर्वसमिका होता है। तो इतना इस वीडियो में इतना ही, केवल अब अगले वीडियो में हम इन सर्वसमिकाओं से लेकर कुछ प्रश्न लेकर आएंगे आपके लिए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।